हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रश्नावली 1.2 में है। ठीक है। एंड प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुका है, जो कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के ऊपर है। ठीक है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, उस इंट्रो पार्ट में, इंट्रो वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429। ठीक है। इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 140 है। अब 140 एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है। यस यस बच्चों, तो 140 इसको हम करेंगे विभाजित सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। और ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये 2 से विभाजित नहीं होता तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या से ट्राई करते। ठीक है, जो कि 3 है। लेकिन ये 2 से विभाजित हो रहा है तो इसको हम 2 से विभाजित कर देंगे। 2 सत्ते 14 एन 0। ठीक है, ये 70 बार विभाजित हो गया, राइट। अब 70 भी 2 से विभाजित हो जाता है तो इसको भी हम 2 से करेंगे विभाजित। 2 तिया 6 एंड 2 पंचे 10, 35 बार हो गया विभाजित। ठीक है। अब 35 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है। तो जो अगली अभाज्य संख्या है वो 3 है। हम 3 से चेक करेंगे, लेकिन ये 3 से भी विभाजित नहीं होता है। तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है और ये 5 से 35 विभाज्य हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम 5 से विभाजित कर देंगे। 5 सत्ते 35, ये 7 बार हो गया विभाजित। ठीक है। और 7 7 से एक बार में विभाजित होता है, राइट। यहाँ प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि भागफल 1 ना आ जाए। ठीक है। जब भागफल 1 आ जाता है तब इसको हम छोड़ देते हैं, राइट। अब आप ये बाएं तरफ देख सकते हैं 2 2 5 7। ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हैं 140 के। ठीक है ना। तो इसको हम अब लिखेंगे हम 140 बराबर 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 5 7 हैं। ठीक है। तो इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। गुणनफल का मतलब है कि गुणे के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो 2 गुणा, एक बार और 2 है, गुणा 5 है, गुणा 7 है। ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया, यानी कि गुणे के रूप में लिख दिया। ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया, राइट। हम इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 की घात 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 गुणे में 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। और गुणा 5 एक बार है तो ये एक ही बार रहेगा। और गुणा 7 एक बार है तो ये एक ही बार रहेगा। ठीक है। तो हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा उत्तर सही है। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये भी हमारा उत्तर सही है। ठीक है। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, आप उत्तर को यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो ये 140 का आंसर निकल गया। ठीक है। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न है 156। ठीक है। तो 156 को भी हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जो फर्स्ट का दूसरा प्रश्न है वो है 156। ठीक है। तो हम 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। यस। अब 156 2 से विभाज्य है तो इसको हम 2 से करेंगे विभाजित। 2 फत्ते 14, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब 78 भी 2 से विभाज्य है, इसको 2 से कर देंगे विभाजित। 2 तिया 6, 2 नम 18। ठीक है। अब ये 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। ये 3 से विभाज्य है, 39। ठीक है।
इसको हम 3 से कर देंगे विभाजित, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब 13 13 से होता है विभाजित एक बार में, 13 एकम 13, ठीक है। तो 2 2 3 13 ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी कि गुणे के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 156 बराबर 2 गुणा 2, 2 दो बार है, गुणा 3 भी दो बार है, ठीक है। तो गुणे 3 गुणे 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया उत्तर, ठीक है। 156 के अभाज्य गुणनखंडों को हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो आप उत्तर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको आप थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दो बार है गुणे में, तो 2 की घात 2 हम लिख सकते हैं, गुणा 3 भी दो बार है, तो 3 की घात 2, ठीक है। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आंसर सही है। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, तीसरा है 3825, ठीक है। इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है 3825, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 3825, ठीक है। ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है ना। ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ठीक है। ये 3 से विभाज्य हो गया और ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, ठीक है। अब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये 5 से होगा विभाजित। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचा 25, ठीक है। ये भी 5 से होगा विभाजित, 5 एकम 5 और 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। और 17 17 से एक बार में विभाजित होता है, ठीक है। तो 3 3 5 5 17 ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। अब इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3825 बराबर 3 दो बार है, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 दो बार है, 5 गुणा 5 गुणा 17 एक बार है, तो ये 17 हो गया, ठीक है। तो 3825 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। और थोड़ा इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 गुणे में दो बार है, तो 3 की घात 2 हम लिख देंगे, गुणा 5 गुणे में दो बार है, तो 5 की घात 2, और गुणा 17 एक बार है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये भी हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों उत्तर सही हैं, राइट। अब अगला प्रश्न है 4, ठीक है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का जो चौथा प्रश्न है 5005, ठीक है। इसको भी हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5005, ठीक है। ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा, ये होगा विभाजित 5 से, ठीक है। तो इसको हम 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, ठीक है। अब 1001, 1001 2 से 3 से और 5 से विभाजित नहीं होता है, ये 7 से होता है विभाजित, ठीक है। कितने बार में, 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचा 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 यहाँ 21, 143 बार, ठीक है। अब 143 11 से होता है विभाजित, 11 एकम 11 33 हो गया, 11 यहाँ 33 13 बार, और 13 होता है विभाजित 13 से एक बार, ठीक है बच्चों। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 और 13 है, ठीक है। अब इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। तो ये गुणनफल के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये आंसर है, उत्तर है, ठीक है।
अब इनको हम घात के रूप में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक एक बार है, ठीक है। 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पर घात नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एक बार है, घात एक है, ठीक है। तो ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा 13, ठीक है, यह उत्तर निकल गया, ठीक है बच्चों। अब जो पांचवा प्रश्न है वो है 7429, 7429, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी हम इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 7429 ये 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, ठीक है। ये 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, ये सीधे होगा विभाजित 17 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 चौकों 68 और 17 तियाँ 51 और 17 सत्ते 119, 437 बार, ठीक है। अब 437 19 से विभाजित होता है, 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57, ठीक है। और 23 होता है 23 से विभाजित एक बार, ठीक है। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 हैं, ठीक है। अब इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर 7429 को गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यस, ये हो गया 7429, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।